वो दी, फिर से आप सोचने बैठ गए। अच्छा ये लाइसेंस और लीज का क्या हो रहा है? होना क्या है, म्यूनिसिपैलिटी वालों ने हमें ऑर्डर दिया है कि जगह खाली करने का। अब हमें उस पे स्टे ऑर्डर लाना है। और जो स्टे ऑर्डर पहले मिला था वो तो टेम्परेरी था ना, ताकि हम अपना केस रेडी कर सके उसके लिए। ओके। और हमारे कंप्लेन के बाद कोर्ट ने म्यूनिसिपैलिटी को ये नोटिस भेजा है कि 15 दिन के अंदर वो उन्हें एक्सप्लेनेशन दें कि जो कुछ भी हुआ वो कब और कैसे हुआ, और उन्होंने सारे रूल्स फॉलो किए हैं कि नहीं। और उसके बाद? उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि उनका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री था कि नहीं। अगर है तो हमें ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे और ये जगह खाली करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने जितने लोगों से भी बात की है उन सब का यही कहना है कि ऐसे केसेस की सुनवाई होती है। तो हमारा लॉयर केस कोर्ट में लड़ेगा, राइट? और वो जो किंग्स कैफे वाला संदीपन अय्यर, उसने स्टे ऑर्डर दिलाने में आपकी हेल्प की थी, राइट? हाँ। अगर वो हमारे कैफे को खरीदने में इंटरेस्टेड है तो फिर उसने आपकी हेल्प क्यों की? ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता वो ये सब क्यों कर रहा है। और एक और बात है। क्या? ये जो आइडिया है ना कॉम्बोज और प्लेटर्स का, ये भी सैंडी ने ही बताया था मुझे। What? या हाय दी। हाय हाय। अच्छा हुआ तुम भी यहीं हो। दी, हमें एक लॉयर मिल गया। मैंने किसी से बात की है और बस आपको आज जाके उनसे मिलना है। ये केस हम पक्का जीतेंगे। हाँ, बट ये लॉयर है कौन? एडवोकेट आर शर्मा, बहुत एक्सपीरियंस्ड है एंड ही इज वेरी गुड। सारे पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनको जानते हैं। यूजुअली सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करते हैं। फिर हमारा केस? इनके दोस्त मेरे सीनियर हैं, कर्नल शर्मा। मैंने उनसे बात की, उन्होंने अपने दोस्त से, बस हो गया हमारा काम। थैंक्स रोजी। Believe me. And I'm sure मायरा भी मुझे इस बात पे सपोर्ट करेगी। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो आपको पसंद ना आए। मुझे मालूम है आप मुझ पे पूरा भरोसा करते हो, एंड आई प्रॉमिस मैं ये भरोसा नहीं तोड़ूंगा। ऑफ कोर्स रोजी, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ और इस पर भी। तुम दोनों तो मेरे बिगेस्ट सपोर्ट हो। थैंक्स। यार ये कितना थैंक यू बोलोगे आप? बस बहुत हो गया आप। अच्छा ये तुम्हारे मिस्टर शर्मा से कब मिलना है? आज शाम 4 बजे मैं आपके साथ चलूं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एड्रेस दे देना, मैं चली जाऊंगी। ओके मायरा, तो थोड़ा कैंटीन संभाल ले, मैं किचन में देखती हूँ। ओके। एंड कैप्टन, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी। हम लोग जल्दी आ गए। मूवी शुरू होने में अभी आधा घंटा बाकी है। तुम्हें पता है ये मूवी भी बिल्कुल हेरा फेरी जैसी है, आउट एंड आउट कॉमेडी। यू लाइक कॉमेडी राइट? याद है हमने हेरा फेरी कितनी बार देखी है। जब भी मूवी देखने बैठते थे कुछ समझ नहीं आता था कौन सी मूवी देखें, तो हेरा फेरी लगा के बैठ जाते थे। याद है? सब सोचते थे हम पागल हो गए हैं। हमें लाइंस भी याद हो गई थी। मैं तुम्हें मिमिक्री करके दिखाता था, ए बाबूराव का स्टाइल है। निखिल। Here's Nikhil. या Hi. How are you? हाय। गुड। हाय रिया। हाय निखिल, कैसे हो? गुड। ही इज माय फ्रेंड आदित्य।
Yeah, so excuse me guys, मैं 2 मिनट में टिकट लेके आता हूँ. या श्योर. तुम हो कहाँ आजकल? ना फोन उठाते हो, ना मैसेज का रिप्लाई करते हो. You just disappeared. तुमने कब फोन किया? इनफैक्ट मैं तो वेट कर रहा था कि तुम्हें मेरी याद कब आएगी और तुम फोन करोगी. और मैसेज तो मैं तुम्हें करता था ना, तुमने रिप्लाई भी नहीं किया. Stop lying, निखिल. तुमने एक मैसेज नहीं किया. खुद तो अपने एक्स के साथ घूम रहे हो और मुझे ब्लेम कर रहे हो. सारिका लिसन. रिया को बीच में मत लाओ प्लीज. शी हैज बीन थ्रू अ लॉट. परेशान है ये. और हमारी बात हुई थी ना कि कुछ भी हो जाए हम हमेशा दोस्त रहेंगे. तो तुम और तुम्हारे नेवर एंडिंग एक्सक्यूजेस. It's okay guys, I just... रिया वेट. सारिका, I'm so sorry, मुझे जाने दो. Don't worry about it, मैं ऑटो ले लूंगी. You guys carry on. रिया प्लीज मेरी बात सुनो. सारिका, please don't सारिका worry about it. मत प्लीज. निखिल लेट्स एंड दिस प्लीज. मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती. झूठ? हाँ रिया, झूठ. आदित्य मेरा बॉयफ्रेंड है. इनफैक्ट हम लोग शादी करने वाले हैं. What? हाँ यही सच है. तुम और निखिल, तुम्हारी एंगेजमेंट? वो एक्चुअली रिया सब मेरी गलती है. हमारी जब एंगेजमेंट टूटी तो मैं बहुत अपसेट हो गया था. गुस्से में मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं सारिका से शादी कर लूंगा. ऐसा कोई सीन नहीं था यार. मुझे लगा तुम जेलस फील करोगी और तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ. तुम करती हो रिया. You just don't want to accept it. I think तुम दोनों कभी किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते हो. क्या? रिया लिसन प्लीज. सॉरी ना. आई एम सो सॉरी. गलती हो गई यार, माफ कर दो प्लीज. मैंने सब कुछ किया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था. रिया सुनो, यार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ यार. आई गॉट स्केयर्ड इसलिए मैं. Please don't get me wrong, but तुम थोड़ी पागल हो और ये थोड़ा बेवकूफ. यही बात तो तुम दोनों को एक यूनिक कपल बनाती है. I think you guys are made for each other. All the best to both of you. Bye. Bye guys. Bye. तो बताओ कब फ्री हो, फिल्म देखने चले? बिल कितना होता? बताओ ना. रोजी तुम देख सकते हो ना, मैं बिजी हूँ अभी नहीं. सर आपका 680 रुपीज में. बहाने नहीं चलेंगे. बताओ संडे को चले? आई एम सॉरी सर, मेरे पास चेंज नहीं है. अगर आपके पास है तो प्लीज दे दो. मैम होते तो देता नहीं. रोजी तुम्हारे पास चेंज है? भाव क्यों खा रही हो तुम? चलना है कि नहीं? रोजी मैं कुछ मांग रही हूँ ना, चेंज है कि नहीं? नहीं, इतना सारा मेरे पास कहाँ से आएगा? और आप कार्ड से क्यों नहीं पे करते? बिना बात बच्चे की जान खा रहे हैं. मेरा कार्ड किसी रीजन से ब्लॉक है रोजी जी.
टिकट्स बुक कर लो। अरे यार, ये फिल्म देखने का भूत कब से सवार हो गया तुम्हें? अच्छा, अगर फिल्म नहीं देखना है तो डिनर के लिए तो टाइम निकाल सकते हो ना, बस तुम और मैं। ठीक है, हम डिनर पे चलेंगे, लेकिन इतनी अर्जेंसी क्यों? है कुछ बात। एक्चुअली तुम्हें कुछ बोलना है। क्या बोलना है? मैडम चेंज। 1 मिनट सर, आपका चेंज ही ढूंढ रही हूँ ना। बताओ ना। क्या हुआ रोजी? हाँ, मेरा नाम रोजी है। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी तो नहीं। देखो, मैं आर्मी में हूँ। हैव सम रिस्पेक्ट, ओके? मैडम आप इनको हाँ बोल दीजिए ना, वरना ये आपसे पूछते रहेंगे और मुझे लेट हो जाएगा। रोजी! एक सेकंड, भाई का फोन है। हाँ बोलो भाई। हाँ अक्षय, सुनना, कहाँ पे है? मिल सकता है क्या? मैं आबादी के कैफे में। आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे नहीं 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 नहीं, वहाँ नहीं, बाहर मिलते हैं कहीं। क्यों, क्या हो गया? अरे है कुछ बात यार, मिल के बात करना जरूरी है। अच्छा, तो घर पे मिल लेते हैं। नो नो नो, नो वे नो वे नो वे, घर पे नहीं। फिर? हाँ एक काम कर, तू सनी कैफे में आ जा। छी, बेकार सा कैफे में तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। कॉफी इज आल्सो टेरिबल। अरे यार, कॉफी पिलाने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, कुछ बात करनी है इसलिए बुला रहा हूँ। बाहर मिल लेंगे, अंदर नहीं जाएंगे तेरे सनी कैफे में, ठीक है? आजा तू। ओके, बाय बाय। या अच्छा, तो हम चलते हैं। ग्रेट, बाय। खुश हो रही हो? तुम कब से मेरा सर खा रहे हो? सरदर्द बन गए हो तुम। फाइन, बाय। वो पूरा मान गए। अच्छा ठीक है, संडे को पहले हम फिल्म के लिए जाएंगे और फिर डिनर। अब खुश? ग्रेट, मैं टिकट्स बुक कर लेता हूँ और एक रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन भी करा लेता हूँ। बाय। See you. I love you, Myra. I love you a lot. तुमने रोजी को क्यों कॉल किया? वो क्या करेगा? ए यार, एक्चुअली थिंग इज के मेरी मम्मी को लगता है कि मैं सारिका से शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो इसलिए उन्होंने सारिका को इस ड्रामे की हीरोइन बना दिया है और खुद बन गया डायरेक्टर साहिबा। मुझे बना दिया हीरो, सारिका को बना दिया हीरोइन, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। जो मेन लीड हमारी लड़की है वो निकली जूनियर आर्टिस्ट, और हमारी जो रियल लाइफ हीरोइन है, जो नक्चड़ी हमेशा घर पे। क्या कर रही हो इतनी जोर से? भाई ये रामगढ़ वाले अपनी छोरियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते हैं? अच्छा फिर? द थिंग इज दैट हमारी डायरेक्टर साहिबा यानी कि मेरी मम्मी मिसेस शर्मा को ये लगता है कि उनका बेटा निखिल सारिका से शादी करना चाहता है, और इस झूठ की वजह से जो गड़बड़ हो गई है ना, मुझसे हैंडल नहीं हो रही। तो मतलब अब तुम मेरे हीरो नहीं बन पाओगे? अरे इसीलिए तो अक्षय को बुलाया है, वो देखेगा मॉम डैड को कैसे हैंडल करना है। पर उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये सब झूठ था? ये भी अक्षय देखेगा, वो कर लेगा कुछ। यार रिया देखो, हमारी लव स्टोरी ना ऐसी ही अनफोल्ड होगी। बट तुम्हें नहीं लगता कि गड़बड़ हो जाएगी? पता नहीं अक्षय हैंडल भी कर पाएगा कि नहीं। और तुम्हें पता है कि आंटी अब मुझे पसंद भी नहीं करती है। रिया भरोसा रखो, मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। एटलीस्ट अक्षय को पता है कि कैसे हैंडल करना है। भरोसा रखो, है? बाय। मायरा, मेरा किचन का काम हो गया, तू अभी घर जा। दी मैं संभाल लूंगी, इट्स फाइन। नो इट्स नॉट, तू घर जा रिया के पास, ओके? और ये ले जा, ये क्या है? उसकी फेवरेट सैंडविच। सो स्वीट। बाय। बाय।
मैम सर। हेलो आभा, कैसी हो? फाइन। तो तुमने मेरा कहा मान लिया। इट्स अ गुड डिसीजन यू हैव टेकन, ट्रस्ट मी। देखना तुम्हें बहुत प्रॉफिट होगा इससे। थैंक यू। देखो आभा, मैं अभी संदीपन अय्यर, किंग्स कैफे का चीफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बनकर तुमसे बात कर रहा हूँ। आभा, हमारे साथ जुड़कर फायदा तुम्हारा ही है। तुम्हारा कैफे तुम्हारा ही रहेगा, तुम इसको खोगी नहीं। ट्रस्ट मी आभा, दिस कैफे विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट कैफे इन द कंट्री। तुम्हारा कैफे और हमारी एक्सपर्टीज। बोलो, क्या कहती हो? गेट आउट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। ट्रस्ट मी आभा, एक बार मेरे लॉयर्स, मेरे टीममेट्स यहाँ इस केस में आ गए तो वो ये कैफे तुमसे छीन लेंगे। Those are ruthless people आभा। उनके पास पैसा है, पावर है, अगर कुछ नहीं है तो उनके पास मॉरल वैल्यूज नहीं है। वो जो चाहते हैं वो छीन लेते हैं। बस हो गया आपका? आपको जो करना है कर लीजिए। मुझे किसी के साथ किसी भी तरह की डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यहाँ पे दोबारा मत आना। Get out. Get out. यार सो अब सब कुछ तुझे हैंडल करना पड़ेगा। सारिका के बारे में मॉम डैड को तुझे ही बताना होगा। और रिया और तुम्हारा बैक इन रिलेशनशिप स्टेटस भी मुझे ही अपडेट करना होगा, है ना? क्या लगता है तुम्हें, कर लेगा ये? हो जाएगा इससे? फाइन, मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? Guys, chill. I'll take care of it. अच्छा भाई, रात को इसके बारे में बात करते हैं। मुझे अभी आबादी को लॉयर के पास ले जाना है। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अच्छा सुन यार, ये बात ना किसी को पता ना चले प्लीज। हाँ, कीप इट अ सीक्रेट, समझ रहा है ना? ओके, रिलैक्स, सी यू, बाय। सर, आप जो चीज कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, शुक्रिया। एनी टाइम सर, एनी टाइम। ओके 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 सर, बाय। अरे कैप्टन साहब, अरे वाह, बड़ी वाहवाही हो रही है सर आपकी। अरे भाई, हो भी क्यों ना, आप लोग काम ही ऐसा कर रहे हैं कि हम इत्मीनान से सो पाते हैं। क्योंकि आप जैसे सच्चे देशभक्त सिपाही सरहद पे हमारे लिए जागते हैं। भाई सलूट टू यू। तो ये तो हमारा फर्ज है। देश हमारे लिए इतना कुछ करता है तो हम भी थोड़ा सा तो कर ही सकते हैं ना। और वैसे भी हम फौजों को चैन की नींद तब तक नहीं आती जब तक देश चैन से नहीं सोता। देखिए, आप लोगों की नींद का तो पता नहीं, लेकिन मेरी नींद बिल्कुल उड़ गई है। आपकी तारीफ? एक दूसरे के तारीफ में इतने मशगूल हो गए थे कि आपको मिलवाना ही भूल गया। ये है मेरी बड़ी बहन आभा। और दी, आप इन्हें तो जानती हो। प्लीज। सर, आपसे काफी उम्मीदें हैं हमें। और हमें पूरा यकीन है कि शर्मा सर आपकी उम्मीद टूटने नहीं देंगे। वाकई में हमारी नींद उड़ी हुई है। आए दिन बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अफसोस की बात है कि आपकी नींद तो फिलहाल उड़ी रही। बहरहाल आपकी नींद लौटाने में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी कैंटीन वापस लौटाने में मैं आपकी बेशक मदद कर सकता हूँ। नमस्कार। इस वक्त आप जयपुर के सबसे लोकप्रिय चैनल खबरों की दुनिया के जरिए आम लोगों से जुड़ चुके हैं। पूरा जयपुर आपको देख रहा है। तो बताइए मिस्टर थौलिया, तो आपके दिमाग में आम लोगों के लिए बिल्डिंग बनाने का प्लान आया कैसे? देखिए मैडम, हम एक पक्के और सच्चे बिल्डर हैं, और बिल्डर का तो काम ही है लोगों के सर पे छत देना। क्या खास बात है आपके इस कॉम्प्लेक्स में
जो हमारी आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपने बनाया है। हमारे कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स, बुजुर्गों के लिए ओपन गार्डन्स, स्कूल, दुकानें, हॉस्पिटल, सब कुछ होगा हमारे कॉम्प्लेक्स में। ढेरों शुभकामनाएं आपके प्रोजेक्ट के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बैठो। बोलिए। ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर देना, नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, चलता हूँ। सैंडी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कोहली फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा।